अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू CSS के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम CSS का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने HTML के कोर्स के लेक्चर्स डिटेल से डिस्कस किए थे। ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें HTML आनी चाहिए, उसके बाद CSS और इसी तरह सो। तो जिन्होंने मेरे HTML के लेक्चर नहीं सुने उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको CSS के लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सकें। तो ये चलते हैं, हम CSS देखते हैं CSS क्या है, और इसके आज के लेक्चर में 2 से 3 प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले CSS का इंट्रोडक्शन देखते हैं। CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेजेस। जब भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वेब पेजेस को स्टाइल देना हो तो उसके लिए हम CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। CSS ट्यूटोरियल या CS3 ट्यूटोरियल प्रोवाइड बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट ऑफ CSS टेक्नोलॉजी। ये जो लेक्चर्स हैं इसमें आप बेसिक्स और एडवांस लेवल तक जो है इसमें सीख सकते हैं। तो आवर CSS ट्यूटोरियल इज़ डेवलप्ड फॉर बिगिनर एंड प्रोफेशनल, यानी बिगिनर के जो स्टूडेंट हैं जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी मेरे लेक्चर सुनकर आसानी के साथ समझ सकते हैं, और जो प्रोफेशनल तौर पर वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी इन लेक्चर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ CSS। CSS जो स्टैंड फॉर है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen, paper या in other media। तो CSS जो है ना उसमें हम देखेंगे कि जो हमने HTML के एलिमेंट्स बनाए थे उसको किस तरीके से स्क्रीन पर या किसी भी पेपर के ऊपर या किसी भी अदर मीडिया के ऊपर शो करवाना होता है। तो यानी HTML का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS अ लॉट ऑफ टाइम वर्क, यानी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हम CSS से कर सकते हैं। तो इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट वंस। तो यानी मल्टीपल पेजेस के ज़रिए हम क्या चीज़ें इसको ऐड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन CSS फाइल। अब हम देखते हैं वाई वी यूज़ CSS। CSS इस्तेमाल करते क्यों हैं? तो CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल शीट फॉर योर वेब पेजेस, इंक्लूडेड डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर द डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। तो CSS को आमतौर पर स्टाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेब पेजेस में, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का डिज़ाइन किया जा सकता है, लेआउट आ सकता है मुख्तलिफ़ किस्म का, जो भी हमने स्क्रीन पर शो करवाना हो। तो इसके अलावा अब हम CSS की एक एग्जांपल देखेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली एक वेब पेज बनाकर भी देखेंगे किस तरीके से वेब पेज बनता है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम डॉस HTML लिखेंगे, उसके बाद HTML का टैग लगाएंगे और नेक्स्ट हेड, उसके बाद स्टाइल और बॉडी शुरू करेंगे। और अब हम बॉडी के अंदर जो है वो CSS का जो कोड है वो लिखेंगे। तो इसमें जिस तरीके से CSS का कोड में यानी हम बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, तो हम चाहते हैं कि भी जो वेब पेजेस का जो बैकग्राउंड का कलर होगा ना, यानी जो पीछे कलर आएगा वो लाइट ब्लू आए। हालांकि हम और भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज करेंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे कि हम लाइट ब्लू की जगह पर ग्रीन, रेड या कोई और कलर किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी हमने कोई कलर बैकग्राउंड पर लगाना है तो उसका सिंटैक्स जो है वो इस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड लिखेंगे, उसके बाद हैश, फिर कलर और उसके बाद कॉलन, और फिर किसी भी कलर का नाम और क्या चीज़ है सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी जो बॉडी की ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम हेडर लगाएंगे, यानी अगर हमने हेडिंग में कोई करैक्टर्स वगैरह को लिखना है तो उसके लिए क्या चीज़ें H1 की क्लास इस्तेमाल की जाएगी, और उसमें हम कलर देंगे और कलर जो है वो वाइट होगा। वाइट की बजाय ब्लैक भी दे सकते हैं, कलर तो कोई भी दे सकते हैं। तो यानी हेडिंग में जो कुछ भी हम लिखेंगे
वो क्या चीज़ है, उसका कलर जो होगा वो वाइट कलर का है। और जो टेक्स्ट है वो किस में आए, यानी जो उसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर में है। तो यानी टेक्स्ट, अलाइनमेंट और उसके बाद सेंटर, यानी ये अभी हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं तो आपको वो भी आसानी के साथ समझ आए। अब उसके बाद हम एक पैरा लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने कहा हेडिंग लगाते हैं। तो अगर हमने पैरा लगाना हो, तो अगर हमने पैरे में कोई चीज़ लिखनी हो तो पी लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और पैरे के अंदर हम फ़ॉन्ट का स्टाइल देंगे, यानी जो फ़ॉन्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट लिखेंगे, उसके बाद फैमिली, और उसके बाद किसी भी फ़ॉन्ट का जो नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो हम लिखेंगे, यानी फ़ॉन्ट लिखेंगे, साइज़ लिखेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। ठीक है, तो उसको वैल्यू लिखने का तरीकाकार जिस तरीके से 20 है, PX सेमीकोलन, और हम पैरे को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट आखिरी मराहल में, यानी हम स्टाइल को क्लोज़ कर देंगे, फिर हेड को क्लोज़ करेंगे, और उसके बाद जो बॉडी है वो क्लोज, और लास्ट जो है हम यानी यहाँ पर जिसको हमने यानी जो लिखा हुआ स्टाइल है वो लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब बॉडी के अंदर हम चीज़ें लिखेंगे तो क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर शो होगा। तो बॉडी में लिखने के लिए हम हेडर यानी H1 का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम पैरे का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम बॉडी को क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद HTML भी क्लोज़ कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को यानी जो वेब पेजेस है उसके ज़रिए देखते हैं। तो ये जो मैंने वेब पेजेस जो है वो ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यानी वही प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर बनाया था अभी आपको समझाया। तो ये प्रोग्राम यानी जब हम बना लेंगे तो उसको प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। तो नोटपैड को हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर नोटपैड ओपन हो गया। तो ये वही प्रोग्राम जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा था ये वहाँ पर मौजूद है। अब हम इसको क्या चीज़ें ओपन करते हैं, तो जब हम इसको राइट क्लिक करके यानी क्रोम में ओपन करेंगे तो ये देखें जी हमारे पास वो चीज़ स्क्रीन पर आ चुकी है। तो ये देखिए जी, अब हम देखते हैं कि भी यानी इसको जो हमने कोड ओपन किया था, तो ये जिस तरीके से मैंने कहा था कि भी हम लाइट ब्लू है, हम लाइट ब्लू को चेंज कर देते हैं। लाइट ब्लू की जगह पर ये देखें यहाँ पर लाइट ब्लू था, तो जो पीछे देखा जाए तो यहाँ पर भी देखें ये लाइट ब्लू आ रहा है। अब मैं यहाँ पर लाइट ब्लू की जगह पर हम चेंज करके यहाँ पर रेड लिख देते हैं। तो जब हम रेड लिखेंगे और उसके बाद जब भी हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसको सेव ज़रूर करना है। ठीक है जी, हमने सेव कर लिया। अब उसके बाद हम क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर अभी तक चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो उस वक्त चेंजिंग आएगी। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या चीज़ है, वो रेड हो चुका है। इसी के से हम अगेन करते हैं, रेड की जगह पर हम ग्रीन लिख देते हैं। तो ये देखिए जी आपके सामने जैसे ही मैंने ग्रीन लिखा है तो उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, फाइल को सेव किया और उसके बाद हम यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड का जो है वो कलर ग्रीन हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो तब्दील कर सकते हैं। अब बात है जी हेडिंग, यहाँ पर H1 है और P है, ये हेडिंग से दो। तो हेडिंग कौन सी थी, यानी ये देखो ये जो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब ये मेरे चैनल का नाम है, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ये कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब ये हेडिंग के तौर पर लिखा हुआ है और मकबूल हुसैन जो मेरा नाम है वो हमने क्या चीज़ें यानी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब हम इसको ओपन करते हैं, यानी ये देखो यहाँ पर कलर जो है वो वाइट है हेडिंग में। तो ये देखें जी हेडिंग में जो कलर था वो हमने वाइट दिया था और ये जो है हमने सेंटर में लिखा था। अब हम चाहते हैं कि भी वाइट की बजाय ना इसका कलर जो है वो रेड हो जाए या ब्लैक हो जाए या ब्लू हो जाए, तो कोई भी कलर हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर रेड लिखते हैं। तो ये देखें रेड लिखा है और उसके बाद हम इसको फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव किया और यहाँ पर हम जाकर जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें कलर जो है वो रेड हो चुका है। इसके अलावा सेंटर था, तो अब हम चाहते हैं सेंटर की बजाय राइट साइड पर आ जाए या लेफ़्ट साइड पर आ जाए हेडिंग, तो हम यहाँ से इसको चेंजिंग करते हैं जी। तो कलर तो वही है जी, अब हम सेंटर की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं लेफ़्ट। तो ये देखें मैं लेफ़्ट लिखता हूँ, उसके बाद फाइल को सेव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें फाइल जो आपकी हेडिंग है वो राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर आ चुकी है। अब हम आते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ के जो हमने लिखा था P लिखा था, फ़ॉन्ट स्टाइल में हमने वेंडा लिखा है, यानी उसका
स्टाइल है वो, और इसके अलावा जो उसका साइज़ है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने साइज़ चेंज करना है, यहाँ पर मैंने 20 था, अब हम इसको 50 कर देते हैं। तो जब हम 50 करेंगे तो चेंजिंग अगर किया है तो सेव भी करना पड़ेगा, और उसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जो हेडिंग का जो पैरे का साइज़ था वो चेंज हो चुका है। बाकी हम टेक्स्ट में भी चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब है, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 4 5 लिखते हैं, और इसके अलावा पैराग्राफ में हम हुसैन ख़त्म करके अकेला मकबूल लिख देते हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर ये देखें, इसको सेव करते हैं, तो आपके सामने जो चीज़ यहाँ पर H1 में और पैराग्राफ में लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पर आएगी, लेकिन जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी, कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब के साथ 1 2 3 4 5 आ गया, और मकबूल हुसैन के साथ सिर्फ जो हुसैन कट के सिर्फ मकबूल आ गया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो है वो इजीली समझ आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और देखते हैं, सेम वही चीज़ जो हेडिंग में हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम स्टाइल में जाते हैं, तो अब हम स्टाइल के साथ जो है वो H1 लिखते हैं, और H1 के अंदर हम जो है यानी कलर वाइट दे दिया, और रेड कलर, और हेडिंग का जो कलर है वो वाइट दिया, और बैकग्राउंड का कलर जो है वो रेड दे दिया, और पैडिंग जो है वो हमने 5px दी है। तो यानी इसमें ये चीज़ें हम तीनों चीज़ें ना इकट्ठी दे सकते हैं, कलर भी, बैकग्राउंड का टेक्स्ट का कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी, और जो पैडिंग है वो भी। पैडिंग क्या होगी वो अभी आपको जब प्रैक्टिकली होगा तो अभी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ, जो पैरा हम लिखेंगे वो हमने कलर ब्लू दिया हुआ है। उसके बाद स्टाइल क्लोज कर दिया, अब हम हेड क्लोज कर देते हैं, और बॉडी में जो चीज़ लिखेंगे उसी पर ही इफेक्ट आएगा। तो ये देखें जी, बॉडी में हमने H1 में कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब लिखा है, और पैराग्राफ में मकबूल हुसैन लिखा है, और उसके बाद बॉडी क्लोज कर दी और HTML भी क्लोज कर दिया। अब हम सेम इस प्रोग्राम को देखते हैं जी, जिस तरीके से पहला प्रोग्राम हमने देखा था। तो ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम भी हम नोट पैड में ओपन करते हैं, तो ये वही प्रोग्राम नोट पैड में जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ जाए। तो ये देखें, ये वही प्रोग्राम जो आपके सामने स्क्रीन पर पहले आपको दिखाया गया। अब हम इसको ओपन करते हैं जी। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ओपन हो गया। प्रोग्राम से समझते हैं जी इसको। तो सबसे पहले हेडिंग में क्या था, वाइट थी, और बैकग्राउंड कलर जो था वो रेड था। पहले जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था तो इसके आउटपुट देखें जी, बैकग्राउंड पर रेड है, कलर का जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है। लेकिन पहले जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था उसमें जो था रेड जो है पूरे प्रोग्राम में आ गया था। तो यहाँ पर जो है ना, यानी जितनी पैडिंग दी गई होगी उतना ही आएगा। पैडिंग का क्या चीज़ है, अभी मैं पैडिंग में आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 की बजाय यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। जब हम 20 लिख कर सेव करेंगे तो अभी आप गौर करना, यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड पर जो कलर रेड है उसमें तब्दीली आएगी। तो ये देखें जी, ये जो कलर है यानी जो बैकग्राउंड का कलर का साइज़ था वो बढ़ गया। तो यानी हमने जो बैकग्राउंड पर पट्टी रखनी होती है कि यानी इतने हिस्से पर ही वो रेड कलर आए, बाकी हिस्से पर रेड कलर ना आए, तो उसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं अगेन चेक करा देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर 5 था, अब मैं इसको थोड़ा सा 10 करता हूँ, और उसके बाद फाइल को सेव करते हैं। और अब हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी, ये 20 था, 20 से कम होकर ये 10 रह गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट वैसे का वैसे, उसका कलर जो है वो ब्लू है। तो ये देखिए जी, ब्लू कलर आपके सामने स्क्रीन पर आया। हम ब्लू को क्या चीज़ें कोई और कलर दे देते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रीन देंगे, तो ग्रीन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये बात याद रखना, जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो उसको सेव लाजमी करना है। और उसके बाद रिफ़्रेश किया तो ये जो टेक्स्ट है वो आपके सामने ग्रीन आ चुका है। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको सामने स्क्रीन आसानी से नज़र आ जाए। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। CSS जो है, स्टाइल डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल। तो विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल you can change the look of the entire website to change one of the file। इसका सिंटैक्स देखते हैं जी। अब
सबसे पहले सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें आएगी अभी हमने लिखी भी हैं, कुछ मज़ीद अब आपको बताते चले जाएंगे। तो CSS रूल दी कंटेन द सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो सिंटैक्स में दो चीज़ें होंगी, सिलेक्टर्स क्या होते हैं और डिक्लेरेशन क्या होगा। तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले सिलेक्टर होगा यानी H1 जो हमने अभी आपको लिख कर भी दिखाया है। उसके बाद जो है वो डिक्लेरेशन ब्लॉक है। डिक्लेरेशन ब्लॉक में जो है वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ आएगी यानी जिसमें कलर आएगा और उसके बाद वैल्यूज़ आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने कलर्स में यानी रेड भी लिखा था, ब्लू भी लिखा था, येलो भी लिखा है। और उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ 11 पिक्सल है, ये भी क्या चीज़ है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी। और इसके अलावा क्या चीज़ है, ये जो 11 पिक्सल है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर इंडिकेट द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल, जिसको आपने स्टाइल देना होगा HTML के पेज को। तो उसमें क्या चीज़ है, H1 या टाइटल में जो भी चीज़ लिखी होगी। और डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेट बाय द सेमीकोलन। तो फॉर एग्जांपल देयर आर 2 डिक्लेरेशन, अगर हमने 2 डिक्लेरेशन इकट्ठी करनी है तो उसके लिए कलर येलो है और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो 11 पिक्सल है। अगर हमने इकट्ठा लिखना है तो वो कह रहा है कि हम इसको सेमीकोलन से क्या चीज़ है सेपरेट करेंगे। तो ये डिक्लेरेशन कंटेन द प्रॉपर्टी नेम, हर डिक्लेरेशन की नेम भी होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी हम बताएंगे। और उसको सेपरेट किससे करेंगे, कॉलन से करेंगे। प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। इट कुड बी अ कलर, ये कलर भी हो सकता है और उसका बॉर्डर भी हो सकता है। और उसके बाद वैल्यूज़ यानी जिस तरीके से हमने बताया था कि यानी उसकी वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए। यानी अगर हम यहाँ पर देंगे कलर और उसकी जो कलर जो है वो कौन सा होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, रेड होगा। तो ये येलो जो है ये क्या चीज़ है, ये उसका वैल्यूज़ आती है। तो सिलेक्टर में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आएगी, उसके बाद वैल्यूज़ आएगी, फिर प्रॉपर्टीज़ आएगी, फिर उसके बाद वैल्यूज़ आएगी, इस तरीके से सॉन। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, वो जो आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पर मौजूद है जी। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम में यानी पैरा लिखा हुआ है, उसके बाद कलर रेड लिखा हुआ है और टेक्स्ट जो है अलाइनमेंट सेंटर है। उसके बाद स्टाइल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने क्या चीज़ है वो H1 और P2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम बॉडी क्लोज कर देंगे और उसके बाद HTML को क्लोज कर देंगे। तो इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं यानी प्रैक्टिकली हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नोटपैड में ओपन करेंगे। तो नोटपैड में ये प्रोग्राम ओपन हो गया, ये वही प्रोग्राम जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें जी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है जो भी चीज़ हमने यहाँ पर बताई है। यानी कलर है तो पैरे का कलर जो है वो रेड होगा और अलाइनमेंट जो होगी वो सेंटर में होगी। तो ये देखें जी हमारे पास जो आपको सब बताया गया है कि यानी हमारे पास जो पैरा है, सिर्फ पैरे की बात हुई है, बाकी जो है ये कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है, देखो ये इसके बारे में मैंने कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब H1 के बारे में कोई भी बात ऊपर नहीं बताई। इसका मतलब अगर मैं बताऊंगा नहीं तो उस पर किसी किस्म का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ये जो और जब ये जिस तरीके से लिखा हुआ है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब ब्लैक कलर का है, तो जब हम कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट तौर पर वैल्यूज़ आएगी वो ब्लैक कलर का टेक्स्ट होगा और वह हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर पैरे का भी ख़त्म कर देते हैं तो ये भी क्या चीज़ है, ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ पर इसको जब हम सेव करते हैं, यहाँ पहले यहाँ पर इसको सेव कर लें, यहाँ पर सेव कर लें तो उसके बाद जब हम यहाँ पर देंगे टेक्स्ट तो ये देखें जी इस पर भी जो टेक्स्ट का फैक्ट था वो ख़त्म हो गया और जो पैराग्राफ है वो भी डिफ़ॉल्ट तौर पर ब्लैक कलर का आ चुका है और वो भी लेफ़्ट साइड पर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो है वो भी आसानी के साथ समझ आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।